हाई कोर्ट ने वैकेंसी निकाली है 5670 पदों की, और बच्चा घूम रहा है तैयारी कैसे करे, कहाँ से करे, क्या सिलेबस है, ऐसे बहुत सारी क्यूरी आपकी रहती हैं। मैं योगेश टांग, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2017 बैच सिलेक्टेड, आज आपको बताऊंगा एक अच्छे विषय पर टिप्पणी करके कि हाँ हमारा सिलेबस क्या रहता है और आप तैयारी कैसे करने वाले हो। बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं इससे रिलेटेड, आप इस चैनल पर देख सकते हैं। और फिर भी कोई समस्या है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं आपको ऐसी वीडियो और बनाकर बताता रहूंगा। आज हम बात करेंगे कि हाई कोर्ट ने सिलेबस क्या रहने वाला है, 85 नंबर की हमारी क्या रणनीति रहने वाली है। पहली बात तो हाई कोर्ट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें सिलेबस की चर्चा उन्होंने की ही नहीं है। सीधा लिखा है हिंदी अंग्रेजी कल्चर 85 नंबर का पूरा टेस्ट, नो नेगेटिव मार्किंग, और 2 घंटे का ये पेपर आपका होने वाला है। 50 नंबर की हिंदी है, 10 नंबर की अंग्रेजी, 25 नंबर का कल्चर है। सिलेबस उन्होंने बाइफरकेट नहीं किया है। मेरे कोचिंग वाले अच्छे अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने बुक निकाल दी, सारे काम उन्होंने कर दिए हैं, क्योंकि उनको सिलेबस तो उन्होंने देखा नहीं, पुरानी किताब थी, कंटेंट उठा के कॉपी करके पेस्ट करवा दिया और नोटिफिकेशन आने के दूसरे दिन उन्होंने बुक लॉन्च कर दी थी। हालांकि देखो सबका अपना अपना बिजनेस माइंड है, हमने आज तक बुक लॉन्च करी नहीं है क्योंकि हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे हैं कि क्या पता हाईकोर्ट सिलेबस जारी कर दे। लेकिन हाईकोर्ट का इतिहास है, आज तक कोई नया नोटिफिकेशन निकाल के सिलेबस जारी नहीं किया है, फिर भी कर दे तो तुम्हारे भाग है। चलो बात कर लेते हैं सर, बिना भाग की बात करेंगे क्योंकि कर्म की बात हमें करना है। चलो आ जाओ क्रम की बात कर लेते हैं। 85 नंबर का जो आपका सिलेबस है उसको मैंने आधार माना है कि 2015 में जो एलडीसी की एग्जाम हुई थी उसके आधार पर, 2017 में एलडीसी की एग्जाम हुई थी उसके आधार पर, 2020 और 22 में जो एलडीसी की एग्जाम हुई थी उसके आधार पर, क्योंकि हाई कोर्ट में 4th ग्रेड की कोई रिटर्न एग्जाम अभी तक हुई नहीं है जो हाई कोर्ट करवाती हो, तो पहली बार ये एग्जाम हो रही है, तो हम आधार किसको मानेंगे? राजस्थान हाई कोर्ट ने जो एग्जाम करवाई थी 2015 में एलडीसी की, उसको आधार माना मैंने। 2017 की एग्जाम जो मैंने खुद ने दी थी, जिसको मैंने पास करके आज 7.5 साल से सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, उसकी सिलेबस को मैंने निकाला। और 2020 वाली वैकेंसी जिसकी 12 मार्च या 13 मार्च 2022 को एग्जाम हुई, बाद में रद्द हो गई थी, तो पेपर का मैंने एनालिसिस कर लिया। फिर 12 मार्च 2023 जो ही एग्जाम हुई उसी बैच वाली, तो उसका सबका एनालिसिस करके मैंने एक सिलेबस तैयार किया है जो आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखो पहले आपको पता ही होगा 56-70 पदों की वैकेंसी है, लेवल 1 की ये जॉब है जिसमें आपको 12,000 रुपये के आसपास आपको शुरुआत में मिलेंगे 2 साल तक, और जब तक आपका प्रोबेशन पूरा होगा 8वां वेतन आयोग लग जाएगा। मैं पक्की श्योरिटी कह सकता हूँ 35,000 के आसपास आपकी सैलरी रहने वाली है। बाकी नौकरी लगो तो तुम्हारी इच्छा, नहीं लगो तो तुम्हारी इच्छा। 27 जून से फॉर्म भरे जाएंगे, 27 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। 10वीं पास योग्यता है, 18 से 40 साल की उम्र इसमें रखी गई है, और 17,700 इसमें मूल वेतन रखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। सिलेबस के लिए मैंने कहा था हिंदी 50 नंबर की, अंग्रेजी 10 नंबर की, 25 नंबर की आपकी कल्चर है, और 15 नंबर का इंटरव्यू है। अब बात करते हैं सर सिलेबस क्या रहने वाला है। देखो डिटेल में सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा सिलेबस बेसिकली रहने वाला क्या है। हिंदी की अगर बात करें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये 4 पॉइंट। पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म। घबराना नहीं है, सारी कोचिंग हम करवाते हैं, पढ़ा देंगे, दिक्कत नहीं है। सिर्फ सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आपने कोई बुक ले रखी है तो इन्हीं सिलेबस को पढ़ना है, इनके अलावा नहीं पढ़ना है। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, यह टॉपिक आप लास्ट में पढ़ना। इसके ऊपर मैं स्टार लगा देता हूं। स्टार क्यों लगा रहा हूं सुनिए। 4 में से 2 एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए थे, तो जो लास्ट वाली एग्जाम हुई थी 2020 वाली, उसमें ये टॉपिक हटा दिया था। तो आप इसको लास्ट में पढ़ना, शुरुआत में मत पढ़ना, क्योंकि जब टाइम बच जाए तो इसको पढ़ना। क्या पता हाईकोर्ट पूछे या नहीं भी पूछे, इसलिए मैंने इस पर स्टार लगाया है। ये टॉपिक पूछा जाएगा। शब्द शुद्धि का, वाक्य शुद्धि का भी आपसे पूछा जाएगा। वाच्य पूछा जाएगा, क्रमवाच्य, कृतवाच्य जो है वो पूछे जाएंगे। क्रिया का जो टॉपिक है उस पर स्टार लगा देना, क्योंकि ये पिछले सिलेबस में हटा दिया गया था, 15 और 17 वाले में सिलेबस में था। ये बातें उनको नहीं पता है जो सिर्फ कोचिंग ही चला रहे हैं, उसको जरूर पता है जो कोर्ट में सिलेक्टेड है या जो कोर्ट को जीता होगा, जैसे आपके सामने है। चलिए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ये पूछा जाएगा, मुहावरे पूछे जाएंगे। अगले जो टॉपिक है अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दावली, ये टॉपिक पिछले एग्जाम में नहीं था। इससे अगला वाला ये टॉपिक भी नहीं था। क्या है ये? हिंदी जो शब्द हैं उनके अंग्रेजी तकनीकी शब्द, हिंदी जो वाक्य है उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन, ऐसे जो टॉपिक है वो हटा दिए हैं। और कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, क्योंकि मैं फिर कहूंगा अगर तुम्हारे पास टाइम रहता है तो ये 5 टॉपिक जरूर करके जाना। कौन से हैं? 1, 2, 3, 4 और 5 टॉपिक लास्ट में पढ़ने हैं, पहले आपको शुरू के 13 टॉपिक पढ़ने हैं। वैसे हम बात कर लेंगे इंग्लिश के ऊपर।
सारे के सारे टॉपिक पढ़ने हैं। शुरुआत का फिल इन द ब्लैंक्स और इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, ये दो जो टॉपिक हैं ये लास्ट में पढ़ने हैं। बाकी शुरू में टेंस पढ़ने हैं, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ना है आपको, आर्टिकल्स का यूज करना है। ये जो ट्रांसलेशन है, देखो इन्होंने क्या किया है, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस इंग्लिश वाले में डाल दिया है, न कि हिंदी में। बात तो आपकी सेम ही आनी है, चलो कोई बात नहीं। करेक्शन ऑफ सेंटेंस वो भी इसमें आ गया है। ग्लोसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स, देखो ये इन्होंने यहाँ लिख दिया है। मैं समझा रहा था ना, पढ़ना ही है आपको, क्योंकि ये इंग्लिश वाले सर आपको पढ़ा देंगे। एक टॉपिक इडियम्स एंड फ्रेज, ये इन्होंने यहाँ पर छोड़ा है। तो मैंने कहा ना 3 टॉपिक छोड़ देना, एक तो शुरू वाला फिल इन द ब्लैंक्स वाला, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, 2 टॉपिक आपको छोड़ने हैं, तीसरा टॉपिक ये छोड़ना है। तो आपकी ये समझ में आ गई होगी सर, हिंदी वाले में तो हमें ज़्यादा कुछ छोड़ना नहीं है। एक तो संज्ञा से विशेषण बनाना हमें छोड़ना था, और एक टॉपिक और मैंने आपको जो बताया था वो आपके ये क्रिया वाला छोड़ना था, बाकी सारे आपको यहाँ पर करके आने थे। अब हम बात करते हैं सर कल्चर के बारे में। कल्चर में सिर्फ इतना लिखा है, संस्कृति और बोलियां। संस्कृति के अंदर तो पूरी जो कल्चर आपकी आ गई है वो है, और बोलियों के ऊपर विशेष जोर देना है। बोलियां अगर शब्द लिखा है तो ऐसा नहीं इसको इजी मत लेना है। कम से कम 7 से 8 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी बोलियां हैं, क्षेत्रीय बोलियों के बारे में सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सर तैयारी कैसे करें, नए फ्रेशर बच्चे हो। एक तो तैयारी का तरीका ये है कि जो सिलेबस मैंने आपको बताया है उसके स्क्रीनशॉट ले लेना, और मन में जो मर्जी बुक आए उससे पढ़ लेना। बस स्टैंडर्ड बुक हो, थोड़ी अच्छी बुक हो, जिसको लोग मानते हो, रेपुटेड बुक हो, और ये जो टॉपिक वो तैयार कर लेना। अगर लगता है सर ये थोड़ा मुश्किल काम है तो नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना। 1 लाख बच्चों का ये भरोसा है, वास्तव में बच्चा तो 2.25 लाख बच्चों का है। प्ले स्टोर को पता नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ आप पता कर लेना। या तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप ये एप्लीकेशन ज्वाइन कर लेना जहां हम 1 रुपया पर डे में आपको पढ़ाते हैं। अमूमन तौर पे 3 महीने का कोर्स है 75 रुपये में पूरा हो जाएगा, और पूरे राजस्थान में सबसे अच्छी फीस, सस्ती फीस पूरे देश में अगर कोई है तो ये नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन पर है। अगर आपका कोई और डाउट है इस एग्जाम को लेकर तो आप कमेंट करना, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। ये भी उसी श्रृंखला का एक हिस्सा था। जय हिंद, जय